सीता, कह लक्ष्मण सुन परम सगीता। लाल लक्ष्मण, तुमने सुना आवाज आई, है लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। ऐसा मालूम होता है कि जैसे तुम्हारे भैया पर कोई भयानक संकट आ गया हो, जिससे सहायता है कि तुम्हें बुला रहे हैं मेरे लाल। जाकर तो देखो आखिर बात क्या है। हे वीरवर, भैया की ओर जाकर देखो क्या बात है। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए बाजू भाई की राह निहार रहे। भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में हैं। लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश इस समय दुख में है। जाओ बेग, संकट अति भयाता, तुम्हारे भैया पर भयंकर संकट है। जाकर देखो आखिर बात क्या है। हे माँ, आप ये क्या कह रही हैं मैया? आपने कहा हमारे प्रभु पर संकट कदापि नहीं हो सकता है माँ। आप धैर्य को धारण करें, जरा आप विचार करें। जिस प्राणी के जीवन में कहा गया हो, भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे के सोई। हे माँ, किसका साहस है हे मैया जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आनंद कंद के दर्शन पाकर वह सबका स्वरूप बन जाएगा। इस समय धर्म क्या है मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा में। सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा में। यह वन विशाल भय व्यर्गवाल, भय चारों ओर घनेरा है। फिर आपको अकेला छोड़ दूं, ये कर्तव्य नहीं मेरा है माँ, ये कर्तव्य नहीं मेरा है माँ। मुझे क्षमा करें माँ। समझ गई मैं तुम्हारा कर्तव्य, क्या तुम्हारा कर्तव्य है। अरे मैंने तुमसे कहा कि भैया के पास चले जाओ, तो हमारी बात ना मानकर उल्टा उपदेश देने लगे। इस भयानक वन में कौन हमारा है, कौन पराया है, ये जानते नहीं हो तुम। भैया की सहायता करने के बजाय उनके हमें उपदेश दे रहे हो। अरे लक्ष्मण, तुम्हारे मन में कोई स्वार्थ तो नहीं जाग गया है, जिस कारण से तुम हमारी बात नहीं मानते हो। लक्ष्मण, न मैंने जान लिया कि मतलब का भाईचारा है। घर से बंद तुम आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। ये सच है, प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। अरे भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। संसार में अगर भाई चाहे अपने भाई से मित्रता करे, प्रेम करे, तो उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। और यदि वही भाई शत्रुता पर उतर आए तो उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। हट जाओ, चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, जाओ। जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। ये आपने क्या कह दिया है माँ? यह पुत्र तो आपका वह आज्ञाकारी पुत्र है जो आपके एक इशारे पर अपने प्राणों का परित्याग कर सकता है माँ। फिर आपके द्वारा कह दिया जा रहा है माँ कि तुम स्वार्थी हो। नहीं माँ, संसार में मैंने ऐसा सुना था कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, परंतु माता कुमाता हो जाए। यदि माता कुमाता हो जाएगी तो संसार के पुत्रों पे पूछो माँ, अपनी माता के बारे में क्या विचार करेगा वह पुत्र। हे माँ, मैया, हाथ में ले लो कटारी, मेरा हृदय विदारो। मैया बाग कबाड़ मत मारो, मैया बाग कबाड़ मत मारो। माँ, क्या करूं समझ में नहीं आता।
हे विधाता, ऐसी विषम परिस्थिति में आने से पहले लक्ष्मण के प्राणों का गमन क्यों नहीं कर दिया? लक्ष्मण के प्राण क्यों नहीं छीन लिए? समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। हे लाल, माँ, क्या करूं मैं? मैंने जब से आवाज सुनी हृदय घबराने लगा है। इस भयानक वन में हम तीनों प्राणियों का कोई नहीं है। क्या पता कौन सा हिंसक जीव, कौन सा जानवर किस वेश में आ जाए। राक्षसी माया है ये। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे साथ छल करना चाहता हो, हमारे साथ छल करना चाहता हो। इसलिए मैं सोच रही हूं कि प्रभु को कोई कुछ ना कर पाए। उन्होंने आवाज लगाई, हाँ लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। तुम दौड़कर चले जाओ मेरे वीर। मैं जानती हूं कि तुम मुझे माता मानते हो। हे मेरे भाई, हे मेरे लाल, हमारी बात हृदय में सुनकर अवश्य तुम मेरी बात को पूरा करो। माता यदि हमें और समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। हम तो ये चाहते हैं कि हम तीन प्राणी अयोध्या से आए थे, तीनों ही सुख में लौट कर अयोध्या जाएं। अवश्य माँ। माता यदि हमें समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, अवश्य माँ। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ। सुध लेने जाओ भ्राता की। मैं तुमको मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक हैं सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ, वही चले जाओ जिस जगह गए प्रभु मेरे, जिस जगह गए भगवान मेरे। तुम शीघ्रता करो लाल, अपने भैया को लेकर सुरक्षित हमारे पास चले आओ, तभी हमारे हृदय को शांति मिलेगी। जाओ मेरे लाल, जाओ मेरे वीर। बनदिसी देव, हे पवन देव, हे पवन देव तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही, मेरी इस धर्म के नाव के। हे सूर्यदेव मल्लाह तुम्ही, आज्ञा पालन करता हूँ। बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे माँ, आप कुटिया में विश्राम करें। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। जो भी इस रेखा को पार कर इस पर्ण कुटी में आएगा, हे आन उसे लक्ष्मण की, वह तुरंत भस्म हो जाएगा। हे माँ, हे जाओ मेरे लाल। बताओ, अब अपनी सीता माता को तरवरो छोड़ता हूँ तुम पर। अपनी रखवाली में रखना, वंचरो छोड़ता हूँ तुम पर। हे पतियों, तुम ही अब रक्षक हो, सावधान होकर रहना। हे पंचवटी, है पर्णकुटी, सीता माता को तुम पर सौंपा। माँ, मुझे आशीर्वाद प्रदान जाओ करना। लक्ष्मण, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इतना ध्यान करना कि अपने भैया को लेकर तुरंत ही हमारे पास चले आना। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हारी राय देखते रहें और यहाँ कुटिया में रोते रहें। जाओ मेरे वीर, शीघ्रता करो, भैया को लेकर तुरंत ही हमारे पास आ जाओ। बनदिसी देव सौंप सबका, चले जहाँ रावण ससुराल।